आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। इस चैप्टर की जो है कम्प्लेक्स नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। दिस क्वेश्चन हैज़ 6 पार्ट्स एज यू सी √-3 एंड द सेकेंड इज 6 √-4 और थर्ड पार्ट में है √-4/9 और इसी तरह से 6 पार्ट्स हैं। पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से मुतल्लिक जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको देखते हैं कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। जनरल फॉर्म जो होती है कम्प्लेक्स नंबर की a+b आयोटा की फॉर्म होती है, ठीक है। जो भी नंबर इस फॉर्म में गिवन होगा इट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स एंड आयोटा इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट किस तरह से आयोटा है और इसकी क्या वैल्यू है ये हम क्वेश्चंस में पुट करेंगे। तो इसके लिए हमें सोल्यूशन सबसे पहले देखना होगा कि x² + 1 = 0। अगर एक इक्वेशन हो तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। x² = -1 हो जाएगा। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स विच इज़ x -1 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर आप जानते हैं स्टूडेंट्स के रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x = √-1 प्लस माइनस भी आएगा साइन। अब स्कॉलर्स ने √-1 को आयोटा का नाम दिया है। इट्स मीन आपके पास जो यहाँ से -1 = आयोटा ये एक यूज़ होगा इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। एंड देन व्हेन वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास एक और टर्म आ जाएगी विच इज़ आयोटा स्क्वायर। ये भी हम यूज़ करेंगे। देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। सो आयोटा स्क्वायर = -1 एंड आयोटा √-1। दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होता है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ √-3। अब इनको सॉल्व करने का कैसे क्या मेथड है आपको भी मैंने बताया कि √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो पहले तो हम इसको -3 को ब्रेक करेंगे, -1 × 3। आप देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये बोथ टर्म्स पे है, -1 पे भी है और √3 पे भी है। अब रूट को मैंने अलग कर लिया, √-1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा, ठीक है। √-1 = आयोटा यहाँ पुट कर देंगे एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √3 आयोटा। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट इसको एक्सरसाइज का है 6 √-4। सेम उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 6 एज इट इज़, -4 जो रूट के अंदर है इसको ब्रेक करें इंटू 4। नाउ 6 सेपरेट कर दें -1 और स्क्वायर रूट 4 पे भी है। सो इट विल बी इक्वल टू आयोटा एंड स्क्वायर रूट हम सॉल्व करेंगे। 2 × 2 लिख सकते हैं इसको और it will become the 2 square. Now this square will be cancelled with square root 6 iota into 2। अब देखिए 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। तो 6 × 2 12 iota is the answer of this question. The third part of this question is square root -4/9। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें इसमें भी आप 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और 9 को भी ब्रेक कर दें 3 × 3। अब ये दोनों स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऊपर वाली टर्म पे भी है और नीचे भी है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 2 स्क्वायर बाय √3 स्क्वायर, माइनस भी यहाँ पे है। नाउ दिस स्क्वायर विल बी कैंसल विद स्क्वायर रूट, सो वी हैव 2 और √-1 भी आएगा 2/3। ओके, √-1 आपको पता है कि आयोटा के इक्वल है तो इट विल बी 2/3 आयोटा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज -√-20। हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास दो टर्म्स हैं, एक तो माइनस है, -1 को भी ब्रेक कर लेंगे और 20 को भी। नाउ स्क्वायर रूट -1 पे भी है और इसको हम
20 पे भी लिखेंगे। अब हम तो सिर्फ इसकी वैल्यू जानते हैं, इट इज़ आयोटा, और जो रूट है स्क्वायर रूट 20, जब हायर नंबर आ जाएँ तो आप उनके फैक्टर्स बना सकते हैं। आप स्टूडेंट्स फैक्टर्स किस तरह से बनाने हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, 2 1 ज़ार 2 20 हो जाएगा, 2 5 ज़ार, और नेक्स्ट 5 के टेबल से होगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। नाउ वी विल राइट इट अंडर द रूट विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड देन अब ये आप देख रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर अलग बन रहा है और ये आपके पास रूट 5 पे सेपरेट है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, विच इज़ माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके किस तरह से लिख सकते हैं कि -2 अंडर रूट 5 और आयोटा जो है वो एंड पे, जैसे कम्प्लेक्स नंबर में हम लिखते हैं ना a प्लस बी आयोटा, पहले नंबर होता है और फिर आयोटा बाद में लिखते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको बस जस्ट हमने अरेंज किया है और इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now the fifth part of this question is 4 minus under root minus 60. How we will solve it? 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। आप उसके रूट में देख रहे हैं कि 60 और माइनस है, तो -1 को सेपरेट किया हमने और इसके साथ हमने 60 एज इट इज़ लिख दिया। नाउ 4 माइनस अंडर रूट -1 को सेपरेट करें, क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1 इज़ आयोटा, और 60 को एज इट इज़ लिखेंगे इधर, विच इज़ 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई। अब 60 के फैक्टर्स बनाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से फैक्टर्स बनते हैं 230, 215, 3 और फिर उसके बाद हम 5 से करेंगे। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ हाउ वी सॉल्व, ये देखें ये 2 का स्क्वायर बन रहा है और 3 5 ज़ार 15। अब जो जिस नंबर का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 15 एज इट इज़ आएगा। नाउ 4 अलग टर्म है, -2 आयोटा अंडर रूट 15 हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको अगर अरेंज करें हम, 4 - 2 अंडर रूट 15 आयोटा इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The sixth part and the last part of question number 1 is अंडर रूट -8 और इसके साथ है स्क्वायर रूट -2। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अंडर रूट -1 और मल्टीप्लाई बाय 8 को हम सेपरेट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, और मल्टीप्लाई बाय 2 -1। अब जो 8 है उसके फैक्टर्स बना लें आप, ठीक है, अंडर रूट -1 और स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू तो आयोटा है, और यहाँ पे आप 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी वैल्यू भी आयोटा होगी, हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गए, एक 2 तो बाहर आ जाएगा और एक स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ऐसे। अब ऑल दीज टर्म्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर, सब टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें 2 अंडर रूट 2 के साथ 2 बार है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। वैसे भी बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, देन वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सो इट विल बी -4। -4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।